नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है, भारी गिरावट हो सकती है या बड़ी रिकवरी हो सकती है। तो दोस्तों, जिस चीज़ का मुझे अंदेशा था वो हुआ है, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। गैप डाउन ओपन होने के बाद बड़ा रिकवरी भी आया और फिर से मार्केट वापस वहीं से नीचे आ गया। तो दोस्तों, इस चीज़ को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सब सिखाने की मैं आपको निरंतर कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में जाए। मार्केट ये चीज़ें भ्रमित करती हैं। दोस्तों, ये जो लगा के रखते हैं ना आप 20 DMA 20 DMA 50 DMA, मतलब जो भी आप मूविंग एवरेज वगैरह लगता है, मुझे मेरे हिसाब से तो ये कि ये सब आपको भ्रमित करती हैं। ये सब कन्फ्यूज़न करने के तरीके सब लोगों ने लगा रखे हैं इन चीज़ों को, और सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। अरे यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, कन्फ्यूज़न करेंगे। जब तक आपको इनका प्रॉपर नॉलेज ना हो, जब तक प्रॉपर आपको इनका नॉलेज नहीं है, तब तक ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करेंगी। अच्छा दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने अपने फ्री डीमैट अकाउंट में पूछा था, जिसको ट्रेड चाहिए मुझे रिप्लाई कर दिए। 2-3 लोगों के रिप्लाई मुझे आए थे और मैंने उन्हें ट्रेड दिया था। तो आप देखेंगे कि जो ट्रेड मैंने उन्हें बाय करवाया था, मैंने ट्रेड दिया था 44,400 का कॉल और 184 पे उनको बाइंग बोला था। बिल्कुल ये पिन पॉइंट चल रहा है दोस्तों ये। अब मैंने उस समय क्या किया, मैंने एक चार्ट पैटर्न को मैं 2 एंगल से देखता हूँ, 15 मिनट के और 5 मिनट के एंगल से। अब मैंने जब से ये फर्स्ट एंगल ये बना आपका, ठीक है? यहाँ पर जब मार्केट ये घूमा और यहाँ जब ये चल रहा था ये, सॉरी, तो जब दोबारा ये आके यहाँ एक अर्ली मॉर्निंग में मैंने ट्रेड दिया था उनको, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये फर्स्ट कैंडल ये बनती है, यहाँ पर मैंने उनको ये ट्रेड दिया था। तो आपको मैं बताना चाह रहा कि ये इतना जो प्रेडिक्शन करना है कैसे करना है, मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और आप भी बिल्कुल प्लीज़ सीखने की कोशिश करिएगा। मेरी कॉल टिप्स के भरोसे मत रहिए। हाँ, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर वो मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर ले, तो मैं उसको लाइव मार्केट में भी गाइड करता रहूँगा। बाकी अगर किसी को अकाउंट ओपन नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस आप जो है सीखने की कोशिश करिए। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ ट्रेड दिया, मैंने इसको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ पॉइंट मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने पॉइंट मिस कर दिया, नहीं सीख पाएंगे, तो मैं बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो लेके आके बाकी लोग जो सीख रहे हैं उनको बोर नहीं करना चाहता। तो ये पॉइंट मिस मत कीजिएगा, समझिएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मैंने लगाया वो देखिए। यहाँ से मार्केट नीचे आया, एक ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आके और फिर जब ऊपर जाने की उसने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न तैयार हो सकता है। मैंने प्रिडिक्ट किया, मैंने उसको बोला भी से अपने क्लाइंट को उसमें ग्रुप में कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट लगाना है। तो स्टॉप लॉस आ रहा था आपका ये, और मैंने इससे और थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कभी कभी एसएल ट्रायल करने का आता है, तो मैंने ये यानी 44,180 की रेंज पे मैंने उनको एसएल दिया था। 44,220 40 31 की रेंज में मैंने उनको बाई करवाया था। अब आप ये देख सकते हैं कि 44 31 और 20 की रेंज में 15 रुपये का मैंने उन्हें हाँ, लगभग लगभग 84 से 70 14 रुपये का मैंने एसएल दिया था। मेरा एसएल छोटा इसलिए होता है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि लॉस कम से कम हो और हम प्रॉफिट लेके उठें। अगर एक दिन मेरा एसएल लग भी गया तो आपका लॉस मात्र 10% ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन आपका जो 90 के कैपिटल सेव है, 90% कैपिटल आपका बच रहा है, उससे आप क्या कर सकते हैं कि उससे आप बड़े टारगेट प्लान, मतलब अगले दिन आप ट्रेड करके अपना लॉस भी कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अब 15 मिनट में चार्ट बन रहा है ये, यहाँ पर लगभग मैंने उनको ट्रेड दिया था 31 के लगभग, ये 44,231 के लगभग चल रहा था। यहाँ पर मैंने जो है ग्रुप में ट्रेड डाला था और उस समय वो ट्रेड चल रही थी 184। लक की बात है दोस्तों कि वो 184 भी दोबारा नहीं आई। 184 से जब मैंने मैसेज किया, जब तक वो शायद 189 पहुंच गई थी। कुछ लोगों ने बोला सर 189 है, मैंने कहा सर देख लीजिए, आपको अगर लगता है तो 184 पे बाइंग कीजिएगा, आप ऑर्डर डाल दीजिए। तो जिन्होंने ऑर्डर डाला था उनका ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हुआ इसमें, क्योंकि 186 7 और उसके बाद 9 और 9 के बाद एक 200 की रेंज में घूमती रही। जब दोबारा यहाँ नीचे आई थी तो 200 210 222 भी गई थी वो। काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन लॉस ये लास्ट जो 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ से और यहाँ तक, ये 220 से लेके तो 380 का सफ़र इसने जरा से भी तय किया था, और ये मूवमेंट उसने लास्ट टाइम दी, ठीक है।
और यही हमने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि एसएल छोटा हम इसलिए रखते कि लॉस कम हो। वो तो मुझे रिप्लाई टाइम से अगर आते तो हम ये मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने रजिस्टेंस लगा रखा था कि गैप फिल करने तक, और बिल्कुल इस गैप को टच करते ही ये वापस, आप भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल देखिए सीधी लाइन ये आ रही है, उसको टच करते ही वापस नीचे आ गई थी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीखे दोस्तों, सीखने के लिए मिल रहा है। आप वैसे कोई भी ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि आपको सीखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आप सिर्फ पका पकाया खाना चाहते हैं तो फिर वो एक बात अलग है, लेकिन अगर आप मेहनत करके अपनी दम पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चलो दोस्तों, आज मैंने जिस उद्देश्य से आपको ये वीडियो लेके आया हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि प्राइज एक्शन क्या होता है। प्राइज एक्शन दोस्तों कंफर्मेशन होता है। अब जैसे ये एक मार्केट का डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बनता है, अभी आप देखिएगा ये डबल बॉटम बनता है, ठीक है। अब ये डबल बॉटम बन रहा है, लेकिन ये कब हमें कंफर्मेशन होगा, जब डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है। एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, निफ्टी में इसका ब्रेकआउट अच्छा मिला था, ठीक है। अब ये डबल ब्रेकआउट का ब्रेकआउट होता है, सपोज ये इसका हाई आ रहा है, ठीक है। अब आपका डब्ल्यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट होता है, फिर एक बार प्राइस एक्शन रिटेस्ट करके इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। इस पूरी मेथड को क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। चलो मैं चार्ट से थोड़ा सा अलग समझाने की कोशिश करता हूँ, बट समझिएगा। मार्केट यहाँ ऊपर हुआ, ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब इसको बोलता है डबल बॉटम, या डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। ये इसका हो गया रेंज, ब्रेकआउट रेंज, ठीक है। क्लियर है। इसके ऊपर मार्केट गया, क्लोज हुई, कैंडल क्लोज होना है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, 5 मिनट का रिस्की रहता है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इस तरह से ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। अब ब्रेकआउट मिलने के बाद एक बार ये रिटेस्ट जरूर करता है, फेक है या रियल है ये हमें कंफर्मेशन हो जाएगा। ऐसे नीचे आएगा थोड़ा सा, और फिर यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा। तो जब इसको थोड़ा सा नीचे आके और वापस इस लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है, आप इसमें आंख बंद करके घुस जाइए, महंगी सस्ती मत देखिएगा, क्योंकि आपको ये चीज, और एक कैंडल वेट कीजिएगा जिसे रिटेस्ट करके और ये इसके ऊपर आई और आप यहाँ पे गए और एक कैंडल पूरा वेट किया, आपको पूरा भरपूर प्रॉफिट मिल जाता है। अगर इसके बाद भी आप एसएल ट्रायल कर सके, ठीक है, एसएल ट्रायल कर सके तो वेरी वेल है। अब होता क्या है, यहाँ पर हम फिर 15 मिनट की कैंडल में हर 15 मिनट में एसएल ट्रायल करेंगे, या फिर इसको 5 मिनट में लेके आ जाओ। 5 मिनट में लेके आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। ट्रेड लेते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड लेने से पहले आप उस चार्ट को 15 मिनट में देखिए, और ट्रेड लेने के बाद उस चार्ट को जो है 5 मिनट में लेके आ जाइए, 5 मिनट में वॉच कीजिए। होता क्या है, इससे आपको एसएल ट्रायल करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट जैसे ही मिला, आपने इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ये कैंडल क्लोज हो गई, आपने ट्रेड ले लिया, ये कैंडल मिली। अब आपका एसएल कहाँ जाएगा, या पहले हो सकता है आपका एसएल यहाँ डाउन साइड में रहे, लेकिन ये जैसे ही आपको मूवमेंट मिली, अब आपका एसएल कहाँ गया, यहाँ आ गया। सेकंड कैंडल फिर मूवमेंट मिली, अब आपका एसएल कहाँ गया, यहाँ आ गया। थर्ड कैंडल में एक और मूवमेंट मिली, अब आपका एसएल कहाँ गया, यहाँ आ गया। इस कैंडल में आपकी मूवमेंट नहीं मिली, डोज ही बन गया, ठीक है। और जब ये कैंडल यहाँ बन जाता तो मतलब प्राइस एक्शन का रिवर्सल है, आप यहाँ पर बाहर आ जाइए। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको बड़े टारगेट भी प्लान हो गए, ठीक है, आपको टारगेट बड़े मिल गए, आप ऐसा ट्रायल करते चले। ऐसा नहीं कि अपन डर के मारे जल्दी निकल गए। हो सकता है 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 कैंडल आपकी जो बनी थी, 1 2 3, ये यहाँ पर आप निकल जाते और ये बात की मूवमेंट आपकी रह जाती, और ये बात की मूवमेंट लगभग 60 पॉइंट की थी, क्योंकि इन द मनी होने के बाद आप जानते हैं कि आईवी कितना फास्ट बढ़ता है। अच्छा दोस्तों, आईवी और ये इसके ऊपर भी एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। एक होता है थीटा और एक होता है आईवी। अब ये थीटा क्या है, थीटा जो है ये ऑप्शन बायर जो होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर का ये होता है दुश्मन, ठीक है। और आईवी ये क्या होता है, ये ऑप्शन बायर के फेवर में होता है, ठीक है। मैंने प्लस माइनस इसलिए किया क्योंकि ये फेवर में होता है और ये दुश्मन होता है। तो ये जो आईवी है ये होती है आपकी इंटेंसिक वैल्यू। क्या होती है, इंटेंसिक वैल्यू। और ये थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है आपका टाइम डीके, जिसको हम टाइम डीके बोलते हैं। अब टाइम डीके
जैसे आपको एक्सपायरी शुरू हुई, पूरा 1 महीने का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है सॉरी, तो 1 वीक का टाइम है तो टाइम डी के उसके हिसाब से रहेगा। लेकिन जैसे-जैसे दिन कम होते जाएँगे, ये फर्स्ट डे है, फिर ये सेकंड डे आ गया, ठीक है? फिर ये थर्ड डे आ गया, एटलीस्ट फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है? ये फिफ्थ, 5 डे का मार्केट होता है। अब इस दिन देखिएगा आप, एट द मनी की प्राइस होगी लगभग 300 रुपये, ठीक है? 300 रुपये के लगभग ये प्राइस होगी। सेकेंड डे ये प्राइस आ जाएगी लगभग 250 के समथिंग, ठीक है? थर्ड डे ये प्राइस आ जाएगी लगभग 200 के समथिंग, एट द मनी की बात कर रहा हूँ। फोर्थ डे ये आ जाएगी 150 रुपये के लगभग, और लास्ट डे आ जाएगी 100 रुपये के लगभग। अब आप देख देखिए कि एक दिन में आपका 50 रुपये का थीटा लगता है, 50 पॉइंट का। कभी कभी आप बोलते हैं ना एसएल हिट हो गया, वो मार्केट वहीं 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 घूम रहा है, फिर भी हमारा एसएल लग गया। उसका कारण ये होता है, ऑप्शन बायर होता है, हम ऑप्शन बायर, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है? और एक होता है ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर जो होता है, ये क्या करता है, ये हमारा थीटा मतलब टाइम डी के लेता है हमसे। ऑप्शन सेलर जब एक रेंज में बैठ जाते हैं तो वो मार्केट को वहीं वहीं साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो है टाइम डी के हमारा मार्जिन खाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक अनुमान लगाया दोस्तों, ये परफेक्ट नहीं है पर लगभग लगभग ऐसा ही होता है, ये वाला जो मैंने बताया कि 300, 250, 200, 150 और 100। बट मेन चीज़ यहाँ पे आती है अपनी, कि ये जो है ऑप्शन सेलर हमारा थीटा मतलब प्राइस पैसा इस तरह खाते हैं अपना टाइम डी के लेकर। अब हमें इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए? आई भी हमारे फेवर में कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। आपने कोई ट्रेड लिया और जैसे ही वो इन द मनी में पहुंचा, ठीक है, इन द मनी में पहुंचा तो उसकी फिर प्राइस एकदम तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी इंटेंसिक वैल्यू बढ़ने लगती है। और आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन थीटा जीरो हो जाता है, लेकिन आई भी जीरो नहीं होता। जितनी भी इन द मनी की ट्रेड है वो कोई भी जीरो नहीं होती, वो अपने प्राइस पर जितना उसका थीटा वो माइनस हो जाएगा, और मेन उसकी आईवी जो प्राइस है वो आईवी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिक वैल्यू है और वो ख़त्म नहीं होती। तो आपने देखा होगा ये चीज़ अच्छी तरह से कि पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, जो भी इन द मनी की ट्रेड होती है वो बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसके अंदर आईवी इंक्लूड होती है, आईवी बचती है, और थीटा पूरा जीरो हो जाता है। तो थीटा वाली ट्रेड जो आउट द मनी है वो सारी जीरो हो जाती है। तो एक्सपायरी के दिन खास करके आउट द मनी की ट्रेड में वर्क ना करें। अगर आपको लगता है कि बड़ी मूवमेंट हो सकती है तो ही आप आउट द मनी की ट्रेड लें, और नहीं तो आउट द मनी की ट्रेड ना लें, क्योंकि इसमें क्या है, जीरो होना है। जीरो हीरो तो एक ऐसा है कि अगर मूवमेंट मिल गया तो जीरो हीरो है, वरना 10 पॉइंट 20 पॉइंट को जीरो हीरो नहीं बोलते। 10 पॉइंट 20 पॉइंट 20 बैंक निफ्टी में चलते चलते मिल जाते हैं दोस्तों। सिर्फ 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ही कैप्चर करने होते हैं, तो ये चलते फिरते कभी भी हम कर सकते हैं। और ये आप भी जानते हैं, बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट 20 पॉइंट की मूव तो नॉर्मल होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, आईवी और थीटा के बारे में। आईवी हमारे फेवर में है और हमें आईवी पर काम करना है। आईवी पे काम करना है तो कैसे करना है कि हमें ट्रेड हमेशा वो लेनी है कि हमें मूवमेंट क्या मिल सकती है, और इसकी इंटेंसिक वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। खास करके एक्सपायरी के दिन आप जो है आईवी इन द मनी की ट्रेड ही बाय करें, और बाकी दिन कोशिश करें कि एट द मनी की ट्रेड लें, और जैसा आपका व्यू लग रहा है उसके लिए कोशिश करें दोस्तों। ट्रेड हमेशा हर कभी जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर आपका साइन बनने दें। अगर प्रॉपर सिग्नल बनता है, जैसे अब मैंने डबल बॉटम आपको लास्ट टाइम भी बोला था, देखो डबल बॉटम जब बन के मार्केट ऊपर आता है, रिटेस्ट हुआ और ये प्राइस एक्शन जब बनने के बाद मार्केट जाता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। अब इस वीक में 2 मूवमेंट हमारी ऐसी मिली है जिसमें हमारा फंड डबल हुआ है। लास्ट टाइम कल मैंने 184 पे जो ट्रेड दिया था वो 380 का हाई लगाया, लगभग आप समझ सकते हैं कि फंड डबल, ठीक है? इसके पहले जो मैंने ट्रेड दी थी वो 101 पे बाई बताई थी, और उसने हाई लगाया था आई थिंक 350 का, ठीक है? 350 का इसने हाई लगाया था उसी दिन, 350 या 40 के लगभग। तो हफ्ते में अगर 2 ट्रेड आपको ऐसी मिल जाती है, आप ये देखिएगा, हफ्ते में अगर 2 ट्रेड ऐसी मिल जाती है तो हम क्यों ना उसी दिन ट्रेड करें, रोज रोज ट्रेड क्यों करें? और अगर कर भी रहे हैं तो फिर हम क्या करें, हमारे चलो हमें पता नहीं है, मान लो कि आज मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी, आप नहीं समझ पा रहे,
तो फिर प्रॉपर एसएल के साथ काम करें। अब जैसे मैं आपको एसएल देता हूँ 10% का, कितना 10% का। अब 10% एसएल में आपका कैपिटल कितना गया, सपोज आप 10,000 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 10,000 पे काम कर रहे हैं, आपका 10% में कितना गया कैपिटल, 1,000 गया, ठीक है। चलो एक दिन ऐसे लग गया, सेकेंड डे फिर आपका ऐसे लग गया, सपोज मान लो अब आपका कितना गया 800 रुपये, अब लॉस कितना हुआ आपका 1,800 रुपये। अब बचा आपके किसके पास, कितना आपके 8,200 रुपये, 8,200 रुपये आपके बचा। अगले दिन आपको मूवमेंट मिल गई, ठीक है, और आपका फंड डबल हो गया। अब कितना हो गया आपका 16,400 रुपये, ठीक है। समझ रहे हैं। तो छोटे एसएल के फायदे ये होते हैं। मेरा छोटे एसएल बताने का कारण ये है कि छोटा एसएल का फायदा है कि अगर 2 दिन आपका छोटा एसएल लग भी गया, नो घबराना नहीं है। हमारे पास जो कैपिटल बची है, नेक्स्ट डे जब हमें मूवमेंट मिलेगी तो फंड इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 16,400 हो गए। अब इसमें आपको करना क्या है, पहला सबसे फुर्सत का काम ये करें कि 6,400 रुपये जो आपके बन रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, 6,400 रुपये आपको जो है इसमें से निकाल लेना है, ठीक है, और 10,000 आपका रहने देना है। अब आपका जो मेन कैपिटल था कितना था, 10,000 रुपये, उसमें से आपने कितना निकाल लिया, 6,400। अब आपके बच गया 3,600 रुपये, उसमें रह गए आपका मेन कैपिटल। और वैसे आपका फंड 10,000 का 10,000 बना हुआ है, लेकिन हमें करना क्या है, अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें इस टेक्निक पे काम करना ही पड़ेगा। अगर ये टेक्निक पे आपने काम नहीं किया, फिर आपके पास क्या होता है, आपका मेन कैपिटल बाहर आ जाएगा धीरे धीरे, एक हफ्ते के अंदर आपका मेन कैपिटल बाहर आ जाएगा। अब आपका कौन सा रह गया, प्रॉफिट वाला कैपिटल। अब हम रिस्क रिवॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कैपिटल बाहर है 10,000 का, 10K का एक कैपिटल हमारे पास बाहर है जो कि सेव है, और 10K का एक कैपिटल हमारे पास अंदर है जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ये दो कैपिटल हो गया। अब इसमें भी हमें लेकिन साइकोलॉजी चेंज नहीं करना है। रिस्क रिवार्ड का मतलब वही है, हमारा जो है एसएल 10% ही रहेगा, 10 से मैक्सिमम 20, 10 से 20%। और खास करके जिस दिन ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है या फिर एक्सपायरी दिन होता है, उसी दिन ज़्यादा बड़ा एसएल का कारण पड़ता है, अदरवाइज बड़ा एसएल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और कभी कभी जैसे मार्केट साइडवेज है, आपको लग गया कि मार्केट का मार यहाँ तक मूड यहाँ तक समझ में आ जाता है कि यार मार्केट साइडवेज है। अब जैसे मार्केट अगर साइडवेज है तो फिर या तो ट्रेड मत करो, या फिर 2, 5, 10 जितना भी मिल रहा है 10 पॉइंट लेके निकल लो, ठीक है। पर हमें करना मेन चीज़ क्या है, ये चीज़ समझनी है कि हमें अपनी मेन को कैपिटल बचाना है। जब तक आप, अब टेस्ट मैच देखा होगा ना आपने, क्रिकेट देखते होंगे, टेस्ट मैच देखा होगा, प्लेयर जितनी देर अपना विकेट बचाएगा, ठीक है, वो 100 भी लगा सकता है, वो 200 भी लगा सकता है, वो 50 भी लगा सकता है। लेकिन अगर उसका विकेट गया तो चाहे कितने अच्छा प्लेयर हो, सॉलिड प्लेयर हो, होता क्या है, कैपिटल ही नहीं है भाई, विकेट चला गया बाहर अब ग्राउंड से। तो इसलिए आपको मेन चीज़ क्या है, अपना विकेट बचाना है, और विकेट क्या है आपका कैपिटल। विकेट बचाएंगे तो आपको बॉल भी मिलेगी, और बॉल मिलेगी तो आप छक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जब आपका विकेट ही नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, भले कोई बॉलर फुल टॉस मार रहा है, बाद में स्पिनर आ गया ओवर पिच बॉल दे रहा है, पता है आपको इस बॉल पे छक्का लग सकता है, लेकिन क्या करें, विकेट चला दी, गवा दिया आपने। तो मेन चीज़ क्या है, आपका विकेट। आपको अपना विकेट बचाना है, और विकेट बचाने का तरीका क्या है, एसएल छोटा, ठीक है। एक दिन हिट हुआ नो प्रॉब्लम, लेकिन रखेंगे हम 10% ही, सोच लिया हमने 10% के एसएल पर ही काम करेंगे, हिट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे फिर 10%, ठीक है, छोटा एसएल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एसएल हिट हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन एसएल छोटा रखेंगे। एक दिन हिट होगा, 2 दिन हिट होगा, तीसरे दिन जब टारगेट पूरा होगा ना दोस्तों, तो आप भी कहेंगे कि हाँ यार ये टेक्निक इज ए पावरफुल। तो दोस्तों, अगर मेरे इस पूरे वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, या थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ यार मैं इस व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ, तो मेरे चैनल पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को रेफ़र करके इसको सिखा सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को उनको रेफ़र कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, कि मैं भी देखो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सब चीज़ बना के ला रहा हूँ, तो मुझे मेहनत मिले, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।